जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो जीवित पुत्रिका व्रत जो होता है, जिसको जितिया के नाम से जाना जाता है। तो इस व्रत का जो है, जो हमारी माताएं बहनें इसको जो है अपने पुत्र की जो है लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है। इसी के महत्व के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं कि ये कब पड़ेगा 2024 में, कब इसका व्रत किया जाएगा। इसमें काफ़ी संशय फैला हुआ है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, ये जो जीवित पुत्रिका जो व्रत है, इसको जितिया के नाम से जानते हैं, ज्योतिया भी कहते हैं, कोई ज्योति भी इसको कहा जाता है, ज्योति का व्रत भी इसको कहते हैं। तो इसका जो व्रत है, ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, उस अष्टमी तिथि को व्रत को किया जाता है। हमेशा इस व्रत का जो नियम है वो नवमी भेदी, यानी कि जो नवमी के साथ जो टच होती हो, नवमी भेदी ही जो है, नवमी युक्ता ही इस व्रत को किया जाता है। सप्तमी युक्ता इस व्रत को नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस बार 2024 में काफी संशय बना हुआ है। जो 2024 में जो है, जो अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर में 12:39 पे जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर में 12:39 पे जो है अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो 25 सितंबर बुधवार को दोपहर में 12:11 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि रहेगी। इसलिए नवमी भेदी जो होगी उदया तिथि के अनुसार 25 सितंबर बुधवार 2024 को ही जो है जितिया का जो है व्रत किया जाएगा। भक्तजनों, इस दिन जो है एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन जो है नहाई खाई, यानी कि उस दिन जो पवित्रता का दिन होता है। उस दिन जो है जो हमारी माताएं बहनें जो इस व्रत को करती हैं, वो उस दिन जो है घर में अपना साफ सुथरा जो साफ सफाई करके पवित्र करती हैं। और उस दिन जो है एक समय भोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शाम को सूर्य अस्त होने से पहले जो है भोजन कर लिया जाए। और उसमें जो है जो नौनी का साग है, नौनी कहीं उसको नौनी कहते हैं, कहीं झींगा कहते हैं, कहीं तोरई कहते हैं, उसका जो है सब्जी खाई जाती है और मड़ुए की रोटी खाने का उस दिन विधान है। भक्तजनों, कहीं कहीं पर ऐसा सुनने को आता है कि उस दिन जो है कुछ भक्त लोग जो है मछली का सेवन करते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि किसी प्रकार का कोई मांसाहार करने के बाद में, किसी जीव की हत्या के बाद करने के बाद में व्रत रखना, ये हमारे सनातन धर्म में कहीं भी जो है प्रचलित नहीं है। इसलिए इसका जो है प्रचलन मेरे हिसाब से जहाँ अगर है तो वो गलत है। तो बाकी जो है अपने क्षेत्र, अपने इलाके के हिसाब से जैसे आपके यहाँ व्रत को मनाया जाता हो, उस हिसाब से इस व्रत को करें। सप्तमी के दिन जो है पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई की जाती है, उस दिन सात्विक रहा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। और हर प्रकार से जो है उस दिन जो भगवान की जो है पूजन किया जाता है। और ऐसी मान्यता है उस दिन जो है रात के समय जो है शाम का जब भोजन होता है, उस समय जो है अपने घर की छत में है, उस चारों कोनों में जो है कुछ खाना जो है, चारों छत पर चारों तरफ जो है कुछ खाना रखा जाता है। ऐसी मान्यता होती है कि ये जो है जो सियारिन और चील के लिए जो भोजन रखा जाता है। और इस दिन जो है बहुत सारी माताएं बहनें जो है इस दिन अपने पितरों की जब पूजा भी करती हैं। सप्तमी के दिन रात्रि के समय, शाम के समय जो है अपने पितरों की पूजा करती हैं। कहीं कहीं इस पूजा को जो है अष्टमी तिथि को किया जाता है, कहीं पर जो है इसको सप्तमी को ही पूजा को किया जाता है, कहीं अष्टमी को करते हैं। जैसी आपके इलाके के हिसाब से जैसे मान्यता हो, उस हिसाब से इसका पूजन कीजिएगा। भक्तजनों, ये जो व्रत है खास करके ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इस व्रत का जो है ज्यादा प्रचलन है। अब धीरे धीरे जो है दिल्ली इत्यादि जो है शहरों में भी ये होने लगा है। तो इस व्रत का जो है अपने आप में जो है बहुत बड़ा महत्व है।
ये जैसे इसके नाम से ही जाना जाता है जीवित पुत्रिका, यानी कि बच्चों की, अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है। ऐसी मान्यता है जब महाभारत के युद्ध के समय में जब अश्वत्थामा ने जो है पांडवों से बदला लेने के लिए उन्होंने जो है ब्रह्मास्त्र चलाया था, जो अभिमन्यु की धर्मपत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ के लिए जो है उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था। उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा था उस गर्भस्थ को जो है नष्ट करने के लिए उन्हें जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है सूक्ष्म रूप बना करके वो जो है उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके उन्होंने जो है उस बालक की रक्षा की थी। तो उस समय से जो है वही जो बालक है वह आगे चल करके जो पांडव जो थे, 5 पांडव जो थे, उनके वंश को आगे चलाने वाले महाराज परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसी दिन से जो है इस जीवित पुत्रिका का जो व्रत का जो है इसमें विधान है। तो इस जीवित पुत्रिका जो व्रत को जो है अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। भक्तजनों, इस दिन जो है माता भगवती का ही एक रूप है, जो जीवित पुत्रिका जो है माता भगवती जगदम्बा का ही जो रूप है उनका पूजन किया जाता है। उनके साथ साथ ही जो है इसमें एक कुशा की जो है पुतली जो है कुशला का जो पुतला बनाया जाता है, जिसे जीमूत वाहन के नाम से जाना जाता है, और उसकी जो है पूजा की जाती है। साथ में जो है एक चील और श्यारन की जो है उनकी भी जो है मिट्टी या गाय के गोबर से जो बना करके उनकी जो मूर्ति बना करके उनकी भी पूजा की जाती है। आजकल क्या है कि ये सारी मूर्तियां जो है बाजारों में जो है रेडीमेड उपलब्ध होने लगी है, बाजारों में मिलने लग गई है। तो ऐसे नहीं, पहले ये घर में ही बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से इनकी जो है पूजा की जाती है और माता भगवती जगदम्बा से जो है अपने पुत्रों की जो है लंबी उम्र की कामना की जाती है। भक्तजनों, इस दिन जो है हमारी जो माताएं बहनें हैं उस दिन निर्जला इस व्रत को किया जाता है, यानी सप्तमी के दिन वो जो है अपना जब नहाय खाए के दिन शाम को जो है सूर्यास्त से पहले भोजन करती है, उसके बाद जो है भोजन त्याग देती है, और अष्टमी के दिन सुबह सूर्यास्त से लेकर के नवमी के दिन जब सवेरे जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के बाद जो है पारना होता है, उस पारना के बाद ही जो है जल पीने की परंपरा है। भक्तजनों, इसका पूजा का विधान यह है। वैसे तो इसका नियम ये बताया गया है कि कहीं आपके आसपास में कोई तालाब, कोई पवित्र नदी इत्यादि है तो वहां पर इसका पूजन होना चाहिए, या कोई आपके पास में कोई देव मंदिर हो तो मंदिर उस देव मंदिर में जाकर उस पूजा को कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर पे ही जो है एक सुंदर चौकी बिछा करके चौकी पे ही जो है माता भगवती का जो है चित्र इत्यादि लगा करके, और वहीं पर जो है जीमूत वाहन की जो है कुशा की जो पवित्री बना करके और चील और श्याम की जो है पर मूर्ति बना करके घर पर ही जो है पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन यानी 16 प्रकार से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि 5 प्रकार से या 16 प्रकार से जैसे आपकी व्यवस्था हो उस हिसाब से उनको पूजा करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं, और उस प्रकार से उनकी जो है कथा श्रवण करनी चाहिए। जो ये जीवित पुत्रिका की जो कथा है ये हम पहले जो है पिछली वीडियो में जो हम सुना चुके हैं, उसकी जो कथा के जो लिंक आपको मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जो जीवित पुत्रिका का जो व्रत की जो कथा है उस कथा का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कथा को सुन सकते हैं। और इस प्रकार से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण के बाद जो है माता भगवती जगदम्बा का जो है पूजन किया जाता है, उनकी आरती की जाती है। उसके बाद रात्रि में जो है जागरण करें, माता की भेंटें गाएं, माता के भजन गाएं, माता का भजन करें, कीर्तन करें, माता को स्तोत्र गान क्या जो है माता को प्रसन्न करें। इस प्रकार से माता भगवती का जो है चिंतन करते हुए उस दिन जो है सारी रात बिताना चाहिए। अगले दिन जो है नवमी के दिन प्रातः काल जो है जब सूर्य उदय हो, सूर्य उदय के पश्चात जो है ब्राह्मण को भोजन करा करके या ब्राह्मण को भोजन के निमित्त कुछ जो है दान देने के पश्चात उसके बाद में जो है इस व्रत का जो पालना करना चाहिए। जो माताएं बहनें जो है इसका जो व्रत करती हैं, इससे ऐसा विधान है कि इस व्रत में जो है अपने बच्चे के गले में जो है कोई लाल धागा अथवा जो है एक जीतिया जो बना होता है सोने अथवा चांदी का जो होता है जीतिया बना होता है, उसका लॉकेट जो होता है वो लॉकेट जो है अपने बच्चों के गले में जो धारण कराती हैं। और कहीं कहीं ऐसी परंपरा है जब पूजन होता है तो पूजन के समय जो है
कुछ सरसों का तेल अथवा जो है खल जो है वहां पर पूजा में रखा जाता है। जो पारना के पश्चात उस तेल को, उस खल को जो है अपने बच्चों के जो है सिर में जो तेल का मालिश किया जाता है, उसको जो है आशीर्वाद स्वरूप माता का प्रसाद स्वरूप जो है अपने बच्चों के सिर में जो है उस तेल को रखा जाता है, उसका मालिश किया जाता है। इससे जो है बच्चों की जो लंबी आयु होती है, बच्चों की बुद्धि जो है तीव्र होती है, ऐसी मान्यता है। भक्तजनों, इस बार जो है इसका जो पूजा का समय जो है, जो अष्टमी के दिन यानी 25 सितंबर को जो है सुबह के समय जो भक्तजन जो पूजा करेंगे वो सवेरे 6:21 से लेकर के 9:07 के बीच में जो है सुबह के समय पूजा कर सकते हैं। और सायंकाल में जो पूजा करेंगे, जो सायंकाल में जो प्रदोष काल के समय जो इसकी पूजा होती है, मुख्य पूजा इसकी जो है प्रदोष के काल के समय ही होती है। तो प्रदोष काल की जो पूजा रहेगी वो शाम को 6:13 से लेकर के 7:44 के बीच में जो है इसका पूजन का समय रहेगा। इस समय जो है प्रदोष काल की पूजा रहेगी। और जो इसका पारना का समय रहेगा वो 26 सितंबर को प्रातः जो है 6:21 से लेकर के 8:17 तक जो है इसका जो है पारना का समय रहेगा। इसलिए माताएं बहनें जो है अगले दिन जो 26 सितंबर 2024 को जो है प्रातः काल में जो है ब्राह्मण को भोजन करा करके अथवा ब्राह्मणों के भोजन के निमित्त जो भी दान वो देना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न द्रव्य इत्यादि जो दान करना चाहते हैं, वो दान देने के पश्चात में इस व्रत का जो है पालना करें। भक्तजनों, इसकी जो कथा का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी कथा को सुन सकते हैं। सभी मेरी माता बहनों से जिनको जो है इस जितिया व्रत की जो है बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं हैं। जो भी भक्तजन जो है इसका व्रत करते हैं, भगवान माता जगदम्बा जो है उनके जो है मनोकामना को पूर्ण करे। जो जिस उद्देश्य से जो है इस व्रत को करती है उनका उद्देश्य पूर्ण होवे। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।